जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जज करने के लिए कि एक्सेल में हमारा कितना नॉलेज है। बट 90% लोगों ने ये फील किया होगा कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ब्लैंक हो जाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब यही क्वेश्चन वो अपने टीचर्स से करवाते हैं और जब वो टीचर्स उनको करके दिखा देते हैं तो उन्हें वो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है और उन्हें लगता है ये तो आता था। ऐसा क्यों होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब उसका आंसर नहीं दे पाते? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर, प्रैक्टिस। क्योंकि हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं जो क्वेश्चंस हमारे टीचर ने हमको पहले से सॉल्व करके दिखाए होते हैं। हमने सिर्फ उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाया होता है, हमने खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखा ही नहीं था। तो इसलिए जब एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखना है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो यहाँ आपके एक्सप्लेन सिंपली चैनल पर मिलेंगे। तो एक ऐसा ही इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ हमसे पूछा है कि हमें करण की सेल्स बतानी है कि करण की टोटल सेल्स कितनी। ठीक है, ये हमारे पास है डेटा और ये यहाँ पे करण की दी हुई है एम्प्लॉय आईडी। तो इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हमें इस डेटा में से टोटल सेल्स लेकर आनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो करण है वो इस टेबल में है। इस टेबल में है क्या? तो इस टेबल से तो नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या करना है हमको कि करण की यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है? 103। ठीक है, तो यहाँ से आईडी मिल गई। और क्या यहाँ पे आईडी दी हुई है? हाँ, यहाँ पे आईडी दी हुई है और आईडी बार बार रिपीट कर रही। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें करण की सेल्स लेकर आनी है। इसने जितनी बार भी जितनी सेल्स करी है टोटल सेल्स हमें यहाँ पे लेके आनी। तो हमें ये बी लुकअप के थ्रू लेकर आना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम करण की एम्प्लॉय आईडी निकालेंगे पहले, सबसे पहले, और फिर उस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू उनकी टोटल सेल्स निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है वी लुकअप। वी लुकअप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें करण की आईडी निकालनी है इसके अंदर से। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है? हम किसकी आईडी देख रहे हैं? तो हम करण की आईडी देख रहे हैं। ठीक है, कॉमा टेबल अरे, किस टेबल में से देख रहे हैं? तो हम इस टेबल में से देख रहे हैं। ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जो करण है, तो इस टेबल के हिसाब से आईडी कौन से कॉलम में आ रही है? 1 2 सेकेंड कॉलम में। कॉमा ये है रेंज लुकअप, हमें यहाँ पे करण की एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर करण की आईडी आ गई। बट हमें तो सेल्स निकालनी है ना, और वो भी टोटल सेल्स निकालनी है। यहाँ पे 103 बार बार आ रहा है, तो उसको प्लस करके लाना है। तो प्लस करने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे जिसका नाम है सम इफ, है ना। तो अब हमें सम इफ के अंदर भी लुकअप को लगाना है और यहाँ पे करण की सेल्स लाइन। कैसे? तो यहाँ पर आप लगा लीजिए सम इफ। ठीक है, रेंज क्या होगी? तो रेंज ये हमारी ये पूरी सेल्स होगी, ये जो पूरा कॉलम हो गया हमारा रेंज, कॉमा ये पूरे कॉलम को हमने रेंज में ले लिया। क्राइटेरिया, यही पे तो प्रॉब्लम है। क्राइटेरिया हम करण को सेलेक्ट नहीं कर सकते इस साइड में। हमें क्या लेना है? करण की एम्प्लॉय आईडी लेना है, यानी कि 1003। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हम एरो से सेलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट एरो से। तो हमने करण को सेलेक्ट किया, कॉमा टेबल एरे, किस में से मिलेगी हमें एम्प्लॉय आईडी? तो हमें इसके अंदर से एम्प्लॉय आईडी मिलेगी। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम पे आ रही है? 1 2 सेकेंड कॉलम पे। कॉमा एग्जैक्ट में 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। तो ये यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद आ रहा है सम रेंज। तो यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला हो गया ख़त्म। अब सम इफ का फॉर्मूला हो गया चालू। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सम रेंज। सम रेंज क्या ऐड करवाना है? तो हमको ये वाला जो कॉलम है यानी कि सेल्स का, उसको ऐड करवाना है। ब्रैकेट क्लोज एंड तो ये आ गई यहाँ पर करण की टोटल सेल्स।
अब आप यहाँ पे लिख लेते हैं बिल गेट्स। तो ये यहाँ पर बिल गेट्स की टोटल सेल्स आ गई। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनकट, ओ सॉरी खाली। तो ये यहाँ पर हल्क की टोटल सेल्स आ गई। ऐसे हम आयरन मैन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सब की टोटल सेल्स आ जाएगी जितना भी आपको देखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हुआ क्या आखिरकार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अब इसको ध्यान से देखिएगा हमने किया क्या। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, समिफ में हमने रेंज क्या सेलेक्ट करनी थी, ये वाली, ये जो आईडी सेल है वो पूरी सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। इसको मान लेते हैं। तो A/A मान लेते हैं हम यहाँ पर, A कॉमा। अभी जो वी लुकअप है यहाँ पे क्राइटेरिया मांगता है, तो इस वी लुकअप ने क्या निकाल के दिया, जो आयरन मैन है उसकी आईडी निकाल के दी। तो वी लुकअप ने क्या निकाल के दिया, 1007 ये निकाल के दिया। अब ये जो CC है यानी कि सम रेंज, तो समिफ ने क्या किया, समिफ ने 1007 की टोटल सेल्स निकाल के यहाँ पे ला दी, और ये 1007 वी लुकअप के थ्रू आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो लिंक में हमारी जो ई-बुक है, क्या आपको सच में एक्सेल आता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप उसको सॉल्व करके ही जाइए, ताकि आप कॉन्फिडेंटली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए। और ऐसी और सीरीज़ को अगर आपको देखना है तो एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप उस पर क्लिक करिए। चलिए एक नए वीडियो में मिलेंगे।